ऋषियों ने सूत जी की वाणी सुनी और अब उनका अगला प्रश्न स्वाभाविक था। उन्होंने कहा, यदि भक्ति सर्वोच्च धर्म है तो यह संसार बार बार क्यों रचा जाता है? यदि आत्मा नित्य है तो जन्म और मृत्यु क्यों दिखाई देते हैं? और यदि भगवान सर्वत्र हैं तो यह सृष्टि कहां से उत्पन्न होती है और कहां विलीन होती है? यह प्रश्न जिज्ञासा से नहीं, बोध से उत्पन्न हुआ था। सूत जी ने उत्तर दिया, ऋषियों, सृष्टि का यह चक्र नया नहीं है, यह अनादि है। भगवान न सृष्टि के साथ जन्म लेते हैं, न प्रलय के साथ लुप्त होते हैं। और तभी सूत जी ने भागवत का अगला सिद्धांत कहा, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। सूत जी बोले, जिससे यह सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें यह स्थित रहती है और जिसमें यह लीन हो जाती है, वही परम सत्य है। सृष्टि भगवान से निकलती है, पर भगवान सृष्टि में सीमित नहीं होते। उन्होंने स्पष्ट किया, जैसे सूर्य के कारण बादल दिखाई देते हैं, पर सूर्य कभी बादलों में बंधता नहीं, वैसे ही भगवान के कारण सृष्टि प्रकट होती है, पर भगवान सृष्टि के अधीन नहीं होते। आर्षि ध्यान से सुन रहे थे। सूत जी बोले, सृष्टि किसी इच्छा से नहीं, किसी आवश्यकता से नहीं, बल्कि लीला के रूप में प्रकट होती है, और जब समय पूर्ण होता है तो वही सृष्टि प्रलय में विलीन हो जाती है। पर भगवान उस समय भी अपरिवर्तित रहते हैं। उन्होंने कहा, जो मनुष्य सृष्टि को ही परम सत्य मानता है वह बंधन में रहता है, और जो सृष्टि के कारण को जान लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। ऋषियों ने समझा, भागवत सृष्टि का वर्णन इसलिए नहीं करती कि हम उसे पकड़ सकें, बल्कि इसलिए कि हम उससे ऊपर उठ सकें। सूत जी बोले, इसी कारण भागवत सृष्टि से आरंभ करती है, पर लक्ष्य सृष्टि नहीं, लक्ष्य भगवान है। यहीं से भागवत मनुष्य को दृष्टि देती है कि संसार अस्थायी है और सत्य नित्य है, और यही बोध भक्ति को स्थिर करता है।